कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। आज 15 अगस्त को देश के 79वें स्वतंत्रता दिवस पर उत्तर प्रदेश के 1.32 लाख से ज्यादा स्कूल और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय यानी कि KGBV देशभक्ति और पढ़ाई का शानदार मेल बन गए हैं। इन स्कूलों में 1.48 करोड़ बच्चों के छोटे छोटे हाथों में तिरंगे लहराए और उनकी आंखों में भारत के सुनहरे भविष्य के सपने चमके। सुबह से ही स्कूलों में रोज की पढ़ाई की जगह राष्ट्रगान और वंदे मातरम की मधुर आवाजें गूंजी। रंग बिरंगे झंडे, गुब्बारे और खूबसूरत सजावट से स्कूल देशभक्ति के रंग में रंगे थे। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की बेटियों ने गीत, कविताएं, नाच, नाटक और तिरंगा रैली के जरिए दिखाया कि वो देश को आगे ले जाने में सबसे आगे है। परिषदीय स्कूलों में बच्चों ने वाद विवाद, खेल और सांस्कृतिक कार्यक्रमों से आजादी के लिए लड़ने वाले सेनानियों की कहानियों को जिंदा किया। माता पिता और गांव वालों ने भी इसमें हिस्सा लिया, जिससे ये दिन पूरे समाज को जोड़ने वाला उत्सव बन गया। बेसिक शिक्षा निदेशालय में निदेशक प्रताप सिंह बघेल ने तिरंगा फहराकर शहीदों को याद किया और कहा कि पढ़ाई देश को मजबूत बनाने का सबसे बड़ा रास्ता है। SCERT में निदेशक गणेश कुमार ने अच्छी और नैतिक पढ़ाई पर जोर दिया और SIET में नई तकनीक से पढ़ाई को बेहतर बनाने का वादा भी किया। ये उत्सव सिर्फ एक दिन का जश्न नहीं था, बल्कि पढ़ाई, संस्कार और हुनर से मजबूत और आत्मनिर्भर भारत बनाने का वादा था। उत्तर प्रदेश के हर कोने में बने परिषदीय, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और कंपोजिट स्कूलों के साथ साथ KGBV में सुबह से ही खुशी का माहौल था। स्कूलों को तिरंगे, झंडे, रंग बिरंगे गुब्बारे और फूलों से सजाया गया था। बच्चे नए नए कपड़ों में सजे हुए स्कूल आए थे और उनके हाथों में तिरंगे झंडे लहरा रहे थे। कई बच्चों ने तिरंगा रैली निकाली, जिसमें वो भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाते दिखे। कई नाटकों और नाच के जरिए आजादी की लड़ाई की कहानियां दिखाई गई, तो कई कविताओं और गीतों ने बच्चों में देश के लिए प्यार जगाया। शिक्षकों ने बच्चों को बताया कि हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने देश को आजाद कराने के लिए अपनी जान दे दी थी और हमें उनकी कुर्बानियों को हमेशा याद रखना चाहिए। बच्चों का उत्साह देखकर हर कोई खुश था। उनके चेहरे पर देश के लिए कुछ करने का जज्बा साफ दिख रहा था। KGBP की बेटियों ने इस उत्सव को और खास बना दिया। ये स्कूल खास तौर पर गांव और गरीब परिवारों की बेटियों के लिए बने हैं। इन बेटियों ने गीत गाए, कविताएं सुनाई, नाटकों में दिखाया कि वो स्कूल का भविष्य है। कई स्कूलों में बेटियों ने तिरंगा रैली निकाली, जिसमें वो गर्व से तिरंगा लहराती नजर आई। इन कार्यक्रमों में ये संदेश दिया कि बेटियां पढ़ाई और देशभक्ति में किसी से पीछे नहीं है। शिक्षकों ने इन बेटियों को हौसला देते हुए कहा कि वो पढ़ाई के साथ साथ देश के लिए बड़े बड़े सपने देखें। माता पिता अपनी बेटियों को इस तरह देशभक्ति के रंग में देखकर बहुत गर्व महसूस कर रहे थे। परिषदीय स्कूलों में भी उत्सव का माहौल शानदार था। बच्चों ने वाद विवाद में हिस्सा लिया, जहां उन्होंने आजादी की कहानियां और आज के भारत की तरक्की पर अपने विचार रखे। खेलों में बच्चों ने एक दूसरे के साथ मिलकर हिस्सा लिया, जो आपसी दोस्ती और एकता का प्रतीक था। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में नाटक, नाच और गीतों ने स्वतंत्रता सेनानियों की कहानियों को जिंदा किया। गांव वालों और माता पिता ने भी इन कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। कई जगहों पर गांव वालों ने बच्चों के साथ तिरंगा रैली निकाली और देशभक्ति के नारे भी लगाए। इस एकजुटता ने स्वतंत्रता दिवस को सिर्फ स्कूल का कार्यक्रम नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए एक खास उत्सव बना दिया। हर कोई एक साथ देश के लिए अपने प्यार को जता रहा था। बेसिक शिक्षा निदेशालय में स्वतंत्रता दिवस बड़े धूमधाम से मनाया गया। निदेशक प्रताप सिंह बघेल ने तिरंगा फहराया और शहीदों को याद किया। उन्होंने कहा कि पढ़ाई सिर्फ किताबें पढ़ने का नाम नहीं, बल्कि देश को मजबूत बनाने का सबसे बड़ा रास्ता है। उन्होंने शिक्षकों और बच्चों से कहा कि वो इस जिम्मेदारी को गर्व से निभाए। इस मौके पर बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह और महानिदेशक स्कूल श्रीमती कंचन वर्मा के संदेश भी पढ़े गए, जिनमें पढ़ाई और देशभक्ति के महत्व को बताया गया है। इस उत्सव में उप निदेशक संजय उपाध्याय, राम समुज, तेजलाल, नंदलाल, आर्य, शिखा और कई कर्मचारी भी शामिल हुए। सभी ने मिलकर शहीदों को नमन किया और देश के लिए कुछ करने का वादा किया। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद यानी कि NCERT
CERT ने भी स्वतंत्रता दिवस का उत्सव खास था। निदेशक गणेश कुमार ने तिरंगा फहराया और स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को याद किया। उन्होंने कहा कि अच्छी और नैतिक पढ़ाई ही देश को आगे ले जा सकती है। उनके साथ उप शिक्षा निदेशक दीपा तिवारी और सहायक उप शिक्षा निदेशक अमित कुमार सिंह भी शामिल थे। सभी ने बच्चों और शिक्षकों को प्रोत्साहित किया कि वो पढ़ाई के जरिए देश को और मजबूत करें। SCERT का ये उत्सव पढ़ाई में नई सोच और जिम्मेदारी की भावना को दिखाता है। SIET में स्वतंत्रता दिवस का उत्सव नई तकनीक और पढ़ाई के वादे के साथ मनाया गया। यहाँ के अधिकारियों ने कहा कि नई तकनीक से बच्चों को बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है ताकि वो भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार हो। SIT में तिरंगा फहराने और देशभक्ति के कार्यक्रमों में सभी को प्रेरित किया कि पढ़ाई के साथ साथ देश के लिए कुछ नया करना जरूरी है। ये सारे उत्सव सिर्फ एक दिन की खुशी नहीं थे, कि एक बड़े मकसद का हिस्सा थे। ये मकसद था पढ़ाई, संस्कार और हुनर से ऐसा भारत बनाना जो अपने दम पर खड़ा हो और मजबूत हो। स्कूलों में बच्चों का उत्साह, शिक्षकों की मेहनत और माता पिता की हिस्सेदारी ने दिखाया कि उत्तर प्रदेश में देशभक्ति की भावना कितनी गहरी है। बच्चों की मुस्कान और तिरंगे के प्रति उनका प्यार देखकर लगता है कि आने वाला भारत और मजबूत होगा। ये उत्सव हमें याद दिलाता है कि आजादी की कीमत बहुत बड़ी थी और इसे बनाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। सवाल ये है कि क्या ये देशभक्ति का जोश बच्चों में लंबे समय तक बनेगा या ये उत्सव देश को और एकजुट करेगा। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार।